नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। उनकी संपत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह जल्द ही देश और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। पिछले एक दिन यानी बुधवार से गुरुवार के बीच गौतम अडानी की संपत्ति 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ गई है। इस साल यानी जनवरी से अब तक उनकी संपत्ति में 32.7 अरब डॉलर करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली। उन्होंने चीन के अरबपति झोंग सांसान को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कोटामी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। फिलहाल फायरिंग थम गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 13 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर हो सकते हैं। गढ़चिरौली गोंडिया रेंज के आईजी संदीप पाटिल ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को शक है कि कई नक्सली अभी भी कोटमी जंगल में छिपे हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी अलर्ट होकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद भारत के लिए किस्मत वाली बात ये थी कि यहाँ 2 वैक्सीन मौजूद थी। वैक्सीन की सप्लाई बाधित हुई क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल पाया था। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी सरकार ने मान्यता दे दी, लेकिन भारतीय लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। दिक्कत उन लोगों को आ रही है जिन्हें देश से बाहर जाना है, क्योंकि कोविशील्ड के स्लॉट जल्दी नहीं मिल रहे। भारत से जा रहे लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन के डोज की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह इकलौती ऐसी वैक्सीन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने मान्यता दे रखी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। जहां कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वैक्सीन का अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है जिनमें एरोसोल और ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन को कोरोना वायरस के फैलने का प्रमुख कारण बताया गया है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान कुछ बूंदें या छींटें बाहर निकलती हैं, इन्हें ही ड्रॉपलेट कहते हैं। कई बार ये छींटें हवा में भी रहती हैं, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण फैल जाता है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि एरोसेल हवा में 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर एक शादीशुदा प्रेमी जोड़े के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार जहां एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ में बांधकर बेरहमी से पीटा है और फिर कालिख और चूने से सर की पुताई कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी युवक गाँव के एक महिला को लेकर फरार हो गया था, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों ने खोजबीन कर प्रेमी जोड़े को पकड़कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। इस घटना में पुलिस का कहना है कि अगर पीड़िता द्वारा लिखित में शिकायत दी जाती है तो मामले में जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी फेसबुक आईडी के द्वारा लोगों से फिलिस्तीन का झंडा लहराने की अपील की थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सर्विलांस की मदद से उक्त अभियुक्त याशिर अख्तर को वर्ग विशेष को गुमराह करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उक्त मामले की जांच कर रही है। यूपी के बस्ती में सदर कोतवाली सियरा पार गांव के पास नदी में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रेमी युगल वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रेमी युगल 18 मई की रात से लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। वहीं मृतक लड़की के भाई ने बताया कि 18 मई की रात में उसकी बहन अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं दी गई थी। लड़की के भाई का कहना है कि प्रेम प्रसंग के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। वहीं इस घटना में मृतक लड़के के पिता का कहना है कि उनको भी इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बालक दास। आप क्या हैं लड़के के पिताजी। क्या हुआ, कैसे सूचना मिली, क्या घटना हुई? सूचना मिली कि 2 डेड बॉडी मिली है। हम लोग वहाँ दिखाई दिया कि मतलब लड़की और लड़के दोनों एक एक हाथ बंधे थे। हम लोग के पहुँचने पहले पुलिस वहाँ पहुँच गई थी बॉडी निकलवा के बाहर। क्या प्रेम प्रसंग कोई था इस तरह का कुछ उनका? प्रेम प्रसंग पहले से तो मालूम नहीं था, लेकिन अब सामने देखने के बाद तो यही दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? अरे अब जानकारी होती तो हम लोग के सामने ऐसा होने पाता। जानकारी अगर जरा से भी होती तो ऐसा होता ही नहीं। तो क्या लगता है, मतलब कोई जब जानकारी कोई दबाव नहीं था फिर सुसाइड कैसे कर लिए? सुसाइड
खाने पीने तो कुछ नहीं, नशा पानी ऐसे भी नहीं कर रहे थे। क्या कह रहा है? वही नदी में कूद गए, वही हुआ दिखाई दिया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था पहले से कुछ तनाव या इस नहीं तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किससे बात कर रहे थे? ऐसा तनाव फनाव भी कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, क्या कर रहा है? पैसा नहीं देंगे? बात अच्छा, मतलब आपको कुछ पता नहीं कुछ पहले से क्या हुआ? हमको तो 1% भी नहीं लगता कि हमारा लड़का जो है कुछ भी तनाव में रहा हो। तब कैसे मतलब सुसाइड कर लिए कुछ? अब ये तो भगवान जाने। आपको क्या लग रहा है, सुसाइड की हत्या है? हत्या नहीं, हत्या हमसे या उन लड़के से किसी से। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से पंचायत चुनाव के दौरान हुई मौतों के आंकड़े जारी करने के बाद मृतक शिक्षकों के परिवार में काफ़ी आक्रोश है। एक तरफ सरकारी आंकड़े केवल 3 शिक्षकों की मौत ही बता रहे हैं, जबकि इसकी ज़मीनी हकीकत देखी गई तो यह आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कहीं बहुत ज़्यादा है। केवल जनपद बहराइच की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे तकरीबन 17 शिक्षकों की मौत कोविड से हुई, जबकि 7 से सहायक शिक्षक और शिक्षा मित्रों की भी मौत हुई। स्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी के दौरान काफी संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कोरोना से संक्रमित हो गए। चुनाव ड्यूटी में संक्रमित हो जाने की वजह से शिक्षक और शिक्षा मित्रों की काफी संख्या में मृत्यु हो गई। जनपद बहराइच में 17 शिक्षक व शिक्षिकाएं तथा 7 शिक्षा मित्रों की मृत्यु चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होने की वजह से हुई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश और जनपदीय नेतृत्व के द्वारा लगातार यह मांग की जाती रही कि कोरोना का वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही शिक्षक और शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी में भेजा जाए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और सरकार और विभाग के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिना वैक्सीनेशन करवाए सभी शिक्षक और शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी में झोंक दिया गया। उसी का परिणाम है कि हमारे बहुत से शिक्षक और शिक्षा मित्र साथी आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग से मांग करता हूं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी और शिक्षा मित्र साथी कोरोना संक्रमण चुनाव ड्यूटी के दौरान हुए और जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सहायता राशि देते हुए उनके आश्रितों को उनकी पात्रता के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी दी जाए। मैं और ये प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूँ कि बिना वैक्सीनेशन करवाए शिक्षक और शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में भेज दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।